नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन करियर क्लासेज में स्वागत है। आज हम ग्रामीण परिवेश का प्रैक्टिस सेट 12 हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेरफेर किससे की जाती है? धान से। ऑप्शन ए सही है, धान से। अगला प्रश्न, भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या है 2,40,202। ऑप्शन सी सही है, 2,40,202, जिसके अंतर्गत लगभग 6 लाख ग्राम आते हैं। पंचायतें स्थानीय स्वशासन संगठन के अंतर्गत पंचायती राज में आती हैं। अगला प्रश्न, ईख की अधसाली किस्म की फसल अवधि क्या है? 18 माह। ऑप्शन बी सही है, 18 माह। ईख की अधसाली किस्म की फसल 18 माह अवधि में तैयार होती है। अधसाली रोपण मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। अगला प्रश्न, आंधी में हवा की गति कितनी होती है? 80 मील प्रति घंटा से अधिक। ऑप्शन सी सही है। ब्यूफोर्ट स्केल के अनुसार आंधी में हवा की गति 118 किलोमीटर से या 73 मील प्रति घंटा या 64 समुद्री मील प्रति घंटा से अधिक होती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? ऑप्शन बी सही है, जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह गंगा और यमुना के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से निर्मित होती है। इसमें पोटास 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 व चूना की बहुलता होती है। पोटास व चूना की बहुलता होती है तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए सही है, चौथा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। देश के 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। अगला प्रश्न, बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? समाजवादी पेंशन स्कीम। ऑप्शन ए सही है, समाजवादी पेंशन स्कीम। अगला प्रश्न, इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? 75:25। ऑप्शन बी सही है। इंदिरा आवास योजना एक केंद्र समर्थित योजना है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1985-86 में की गई थी। अगला प्रश्न, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? लगान। ऑप्शन सी सही है, लगान। विक्रय कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है एवं आय कर का उद्ग्रहण केंद्र सरकार करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा तक के अंतर्गत पंचायतों के संबंध में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्षों में। ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 243 ई के अनुसार प्रत्येक 5 वर्षों पर पंचायत के चुनाव आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। ऑप्शन ए सही है, स्थानीय जनता की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? योजना आयोग। ऑप्शन डी सही है, योजना आयोग। अगला प्रश्न, 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है रोजगार बढ़ाने को। ऑप्शन ए सही है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में पंडित जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास था, अर्थात रोजगार बढ़ाने को महत्व दिया गया। इस योजना में विकास दर प्राप्ति लक्ष्य 5.6% रखा गया था, लेकिन प्राप्ति उससे बढ़कर 6.8% हुई थी। 6.8% हुई थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी
जनता सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी सही है, जनता सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? गेहूं, आलू, गन्ना। ऑप्शन बी सही है, गेहूं, आलू, गन्ना। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। ऑप्शन बी सही है, कर्नाटक। भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। उत्पादन में दूसरा स्थान केरल का है। भारत में कॉफी की दो प्रजातियों का उत्पादन किया जाता है, अरेबिका एवं रोबस्टा। भारत में कॉफी का आगमन अरब देश से हुआ है। अगला प्रश्न, भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल है? भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए सही है, मध्य प्रदेश। सोयाबीन की खेती के तहत सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। भारत का सोयाबीन रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, जल प्रबंधन। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। रोजगार गारंटी योजना 1993। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000। ऑप्शन डी सही है, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न, कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ है? कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ है अप्रैल 2010 में। ऑप्शन डी सही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में पूरे देश में एक व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था तथा कौशल विकास की समन्वित कार्रवाई योजना में वर्ष 2022 तक 500 मिलियन कुशल कार्मिक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण लोगों के गृह निर्माण के लिए बनी है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण लोगों के गृह निर्माण के लिए बनी है? इंदिरा आवास योजना। ऑप्शन ए सही है। इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर सितंबर 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। 31 मार्च 2022 तक देश भर में 20 मिलियन घरों का निर्माण करके सबके लिए घर का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न, कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। वह ग्राम सभा द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। सही है। वह पद ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष बाद ही वह अपदस्थ किया जा सकता है। गलत है। वह साधारण बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है। गलत है। वह 2/3 बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है। सही है। ऑप्शन डी सही है, 1 और 4। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।